नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे दो पक्षों की गैंगवार में राहगीर की गोली लगने से हुई मौत। साथ ही बताएंगे कैसे 15 अगस्त को सभी विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर पर महिलाएं करेंगी ध्वजारोहण। और रोटरी क्लब अलीगढ़ फ्रेंड्स ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाया रक्तदान शिविर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र अंतर्गत दौरऊ मोड़ पर दो पक्षों में हो रही गैंगवॉर में एक राहगीर व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके बाद राहगीर व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद शव के साथ खुद एसएसपी कलानिधि नैथानी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे, जहां जानकारी देते हुए मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि उनके पिता हरियाणा के गुड़गांव में रहकर काम करते हैं और आज वो अपने गांव आए थे। वाहन से उतरने के बाद वो अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी दो पक्षों में हो रही गैंगवॉर में उनको गोली लग गई, जिसके बाद उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। नाम क्या है? मोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर। ये जो घटना हुई उसके बाद आपने हमलावरों को भागते हुए देखा क्या? हाँ, आपने टूल में देखो मैंने। आप टूबल पे बैठे थे उस समय, तो कितने लोग रहे होंगे लगभग? 12-13 आदमी है। 12-13 लोग। कुछ हथियार थे उन पे? हाँ, तमंचा उनका। तमंचा देखा आपने? हाँ, हाथ में लटका हुआ तमंचा। तो उम्र कितनी रही होगी लगभग? बस नई उम्र के वाला के सबरे। नई उम्र के? हाँ, 25-26 साल के सबरे ऐसे ही हैं। तो किसी से उन्होंने कहा जाए भागते ही चले गए? हाँ, भागते ही चले गए तो फिर ना देखो। तो कोई पहचान कुछ हुई? हाँ, गाड़ी देख कर पहचाना मेरे बुलेट है। बुलेट बाइक से थे? हाँ, चारों बुलेट थी? है ना, एक बुलेट है, 3 मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर है, 2 पैशन प्रो। चेतन। चेतन जी, क्या घटनाक्रम हुआ? मेरे पापा वहाँ से गुड़गांव से आ रहे थे, तो एक खड़े थे वहाँ पे दौरों पे। तो वहाँ पे दो गैंगों में लड़ाई हो रही थी। एक गोरना का था छोटू और एक मोंटी बता रहे हो क्योली का। तो इनमें से छोटू की गोली चली है और वो लगी है। तो आपके पिताजी की कोई इनसे रंजिश थी या क्रॉस रैसिंग? तो कोई नहीं, वो समझा रहे थे कि लड़ो मत, बस इतने में ही शूट कर दी थी। कितनी गोली लगी थी? एक गोली। तो उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी या वहीं मृत्यु हो गई थी इनके? मेडिकल में हुई। मेडिकल में लाए थे। ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का है? दौरू का है। थाना कौन सा लगता है? चंडो। आप कहाँ पर मौजूद हैं? कौन? आप कहाँ पर हैं? अलीगढ़। पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? बस जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं। प्रशासन से किसी तरीके की मांग है आपकी कुछ? बस यही अपराधी पकड़े जाएं। और ठीक। इनकी उम्र कितनी रही होगी? 53-54 साल है। ठीक। ये आज थाना चंडौस अंतर्गत एक दौरव मोड़ है, उसके पास ये कुछ दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है। ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गांव में रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। सर, कितनी गोलियां लगी? इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहां पर पहुंची हैं और आसपास छानबीन करते हुए, सुरागरस्सी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह भी बताया गया है कि 2 दिन पहले इन लोगों की बुलंदशहर के अरनिया इलाके में झगड़ा हुआ था, ऐसा कि बताया गया है। इस तथ्य को भी तस्दीक किया जा रहा है और अन्य तथ्यों को तस्दीक करते हुए, वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए, सटीक जो गिरफ्तार हैं इनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुए एवं अन्य अभियुक्त यदि कोई हो तो उस पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 15 अगस्त को महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण सभी विधानसभा ब्लॉकों पर कराएगी। प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को बेंगलुरु में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा हुई थी और ये तय हुआ था कि 15 अगस्त को सभी विधानसभा ब्लॉक स्तर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम महिलाओं द्वारा कराया जाएगा और महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में 35% आरक्षण महिलाओं को हमने दे रखा है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा लड़ रही है। इसी उद्देश्य से हमने 15 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम महिलाओं के हाथ से कराने का निर्णय लिया है। इसलिए बुलवाई है क्योंकि ये
इंदौर में, और वहाँ पर इस चीज का ये दिया गया कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए ध्वजारोहण के लिए, क्योंकि शक्ति सुपर्शी वहाँ पर एक इसको बनाया गया है कि हाँ औरत कहीं कम नहीं है, तो वहाँ हम लोग ध्वजारोहण में क्यों पीछे रह जाते हैं। तो ये पूरे देश में इस हर जिले में ये एक वो निकाला गया है कि हर जगह हर जिले में महिलाएं ध्वजारोहण करेंगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो आगे बढ़ाया गया है, और हकीकत यह है कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहला कदम इसको बढ़ाया था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और आज महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। और महिला सशस्त्रीकरण का सीधा सा एक अर्थ है कि उनको अधिकार मिलने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आज के टाइम पे महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। लीरा जी, ये जिस तरीके से सरकार जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम चला रही है, भाजपा चला रही है पिछले 2 सत्रों से, तिरंगा यात्रा, कभी कोई यात्रा, तो उसी पे काउंटर तो नहीं कर रही आपकी पार्टी की हम भी चलाएं इस तरीके का कार्यक्रम? नहीं, ऐसा हमारी पार्टी कभी किसी की देख करके कोई ऐसा वो नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक अपनी खुद अपने स्टैंड इतना ले सकती है, उसे सब पता है कि हमें क्या करना है। भाजपा से उसका कोई वो नहीं है। मैं नहीं कह सकती इस चीज़ को। भाजपा में क्या हो रहा है ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं कि भाजपा में महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि अधिकार दिया जा रहा है कि हाँ महिलाएं ध्वजारोहण करें, और महिलाओं के साथ में क्या उत्पीड़न है ये आप लोग भी जानते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ का सीधा, जैसे अभी हमारे भैया ने बताया कि इसमें नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होता है, बेटियों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। ये इस सरकार का काम है, इस टाइम पे ये हो रहा है। बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया जाता है, ये है इस सरकार का काम। बेटियों के साथ में ये जो अभी निकाला है नूह का, और ये जो सीमा का निकाला, ये चीज सिर्फ इसका सिर्फ ये है कि मणिपुर के जो घटना हुई है उसको दबा दें, और कुछ नहीं है ये। उसको दबाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनका कोई स्टेटमेंट था नहीं। जब राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हैं, उनके उत्पीड़न को सुना है, उनने वहाँ पर उनकी हर चीज को देखा है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हमारे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में भी राजस्थान को और बेंगलोर को बांग्लादेश को उसको भी अब बीच में ले आए। उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको कहीं उनको दर्द नहीं था उस चीज का। बड़े मुश्किल से 2.5 महीने के बाद में एक स्टेटमेंट निकल कर आया था मोदी जी का, और उसमें भी उन्होंने राजनीति खेल कर। लीला जी, आपका जो है 13 अगस्त 2023 को बंगलोर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, तो क्या उसमें यही प्रस्ताव रखा गया कि पूरे देश भर में हम जो है ध्वजारोहण ही करेंगे? क्या और भी कोई प्रस्ताव रखा है पार्टी ने? नहीं, पहला तो यही है, और भी बहुत से हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे भाई ने अभी बहुत सी चीज़ें अभी बताई हैं। और मेन तो यही है, अभी जैसा कि 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त पे हम लोग शुरुआत है ये, और बहुत अच्छी शुरुआत है। महिलाओं को कम से कम हक तो दिया जा रहा है। कार्यक्रम है शक्ति सुपर्शी, ये महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, डरी सहमी जो महिलाएं हैं जो आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और हमारे युवा कांग्रेस के तमाम साथी और जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम सब इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं जुड़ेंगी, ताकि हर महिला की आवाज़ सुन सकें, और जो महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो तमाम सारी चीज़ें बंद हों और महिलाओं को सम्मान मिल सके, उनको अधिकार मिल सके। महिलाओं के अत्याचारों की बात कांग्रेस पार्टी फिलहाल क्यों याद आई? इससे पहले किसी कोई कार्यक्रम महिलाओं के अत्याचार की बात कांग्रेस ने सदा से की है, और महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को अधिकार देने की पक्षधर हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। और रही बात आपके चंद दूरी पे हाथरस की घटना, जीता जागता उदाहरण है, जिसमें राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खुद पैदल चले थे 20-25 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे पे। उनकी आवाज को
दबाने की कोशिश इस सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन ये सरकार सफल नहीं हो पाई और अगले दिन राहुल जी और प्रियंका जी उस बेटी के परिवार से मिलने के लिए 2014 में भाजपा ने एक नारा शुरू किया था, बंद करो महिलाओं का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं तो कहता हूँ, मैं भी एक नारा आज देता हूँ आपके माध्यम से कि महिलाओं पे बहुत हुआ अत्याचार, जल्द हटाओ मोदी सरकार। क्योंकि आज मोदी सरकार में एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक भी महिला आजादी से अपने घर के बाहर नहीं घूम सकती। मन चले हर जगह बीजेपी के संरक्षण में महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देश हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया। यहाँ की महिलाओं के अधिकार की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने की है और हम सब लोग मिलकर के महिलाओं की, बेटियों के सम्मान की बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे। और 15 अगस्त को हर जिले में एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का अगर कोई काम करेगा तो हमारी बेटी और हमारी बहनें करेंगी। 15 अगस्त को सभी जगह जो तिरंगा फहराया जाएगा वो हमारी बहन बेटियां फहराएंगी। अलीगढ़ में चिन्हित किया आपने कौन से चौराहे पे या कहाँ पे? अभी नहीं होगा, आज ही कर लेंगे। आप देखिए, अभी सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के ऊपर दर्जनों मुकदमे एक साथ किए गए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं तो फिर कहता हूँ वही बात, ये प्रियंका गांधी है, प्रियंका गॉड से नहीं है कि जो आपके मुकदमों से डर जाएंगे। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, निश्चित तौर पे हर उस गरीब की लड़ाई लड़ी जिसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। चाहे अरुण वाल्मीकि की बात हो आगरा में, चाहे किसानों की बात हो लखीमपुर खीरी में। 3 दिन तक इस सरकार ने प्रियंका गांधी जी को सीतापुर जेल में बंद रखा, लेकिन प्रियंका गांधी जी की आवाज को दबा नहीं पाए। प्रियंका गांधी जी गई मिलने पीड़ित किसानों से और इन्होंने उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जिसके बेटे ने गाड़ी से कुचल के किसानों को मारा। और आजाद घूम रहे हैं सभी लोग कि मंत्री जी तो किसी केस में बरी भी हो गए। मेरा मतलब ये है कि चाहे टैनी मामला हो जो किसान मारे गए, चाहे हमारे कुलदीप सेंगर वाला मामला हो जो एक बेटी का परिवार ही नष्ट कर दिया गया, चाहे हमारे ब्रजभूषण सिंह हो जो पहलवान बेटियां जिनके एक आवाज पे पूरे देश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल जीत के लाई, साक्षी मलिक ने देश का नाम रोशन किया, तिरंगा का मान और सम्मान बढ़ाया। आज वही बेटियां, जिस बेटी को प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, और वो बेटी कह रही है कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मेरा शोषण हुआ है, मेरा उत्पीड़न हुआ है। प्रधानमंत्री जी इस आदमी ने किया है, ब्रजभूषण नाम के आदमी ने, जो आपकी सरकार में मंत्री है, उसको पद मुक्त तक नहीं किया सरकार ने। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी। अगर सरकार कांग्रेस की होगी तो कार्रवाई कितनी जरूरी है? कांग्रेस ने अपने मंत्रियों पे कार्रवाई करके अपनी मिसाल पेश की है, आप उठा लीजिए पीछे का। ऐसा क्या है कि कांग्रेस विरोध भी कर रही है, सब काम कर रही है, लेकिन चुनाव 2 गुजर चुके हैं और फिर भी जनता जो है कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। देखिए ऐसी बात, आप महिलाओं की भी आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जनमत आपके साथ क्यों नहीं जा रहा है? आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप देखिए अभी हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी और प्रदेशों में भी सरकार बनने जा रही है। अध्यक्ष जी, बहुत सारे प्रदेशों में आपकी सरकार थी, एकदम सब जगह से। मैं कह रहा हूं कि जो इनके जुमले थे, जो इन्होंने देश की भावनाओं से खेल करके देश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, उसका जवाब अब देश की जनता दे रही है। शुरुआत हो चुकी है। अभी आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का रिकॉर्ड की कांग्रेस के प्रत्याशियों को कितना वोट मिला। कई जगह तो हमारे प्रत्याशी जीतते जीतते बेईमानी से बीजेपी ने हराए। आप अगर आपसे पूछा जाए, आप कांग्रेस के एक बहुत अच्छे पद पर हैं, कि एकदम कांग्रेस का इतना गर्त में जाने का क्या कारण रहा होगा? आप एक शब्द या एक लाइन में उसके लिए बताएं। आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते कि गर्त में जा रही है। मेरी बात सुनिए, गर्त का मतलब मेरी बात सुनिए, नीचे डिवोशन होता है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आज देश के प्रधानमंत्री को उसके गलत काम करने पर शर्मिंदा कर रही है, उसको आईना दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी को आप कैसे कमजोर कह सकते हैं? तो अभी आप मानते हैं कि इस समय कमजोरी नहीं है? अमित शाह जी ने संसद में बोला कि कलावती नामक महिला को सब कुछ मोदी जी ने दिया। अगले दिन वो महिला चीख चीख के कह रही है, भाई ये झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी संसद में, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहुल गांधी जी ने पहले चेक दिया और मेरे अकाउंट में राशि
ट्रांसफर कराई और मेरा घर परिवार आज जो चल रहा है वो राहुल गांधी जी की वजह से चल रहा है। वो वीडियो आपने भी देखी है। आप प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले व्यक्ति राहुल गांधी जी को मानते हैं या प्रियंका गांधी जी? देखिए, मैं नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं उस स्तर का नेता नहीं हूँ कि पार्टी का प्रधानमंत्री तय करूँ। मैं आपकी इच्छा के वो हाईकमान का पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आप जज करेंगे। मेरी इच्छा ये है कि जो देश में रोजगार ना दे सके, जो महिलाओं को सम्मान ना दे सके, जो किसानों को उनका हक ना दे सके, अधिकार ना दे सके, जो देश को महंगाई दे सके, जो देश को बेरोजगारी दे सके, जो देश में इस सद्भाव को बर्बाद करके और नफरत के बीज बो रहा हो, जो देश को बर्बाद कर रहा हो, नूह जैसे जो घटनाएं हो रही हों, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो ये। अध्यक्ष जी, प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि कांग्रेस का वोटर भी ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम पहले से वोट डालते समय क्या सोचे कि किसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो सपना देंगे। हमारे यहाँ पर बड़े इतने प्रदेश के जानकारी नहीं बताएंगे। हमारे यहाँ पर देखिए, खड़गे जी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो एक चुनाव प्रणाली एक पारदर्शिता के तहत हुई और पूरे देश भर में जो पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट से उनकी वोट डली और ईमानदारी से रिजल्ट आया और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमारी पार्टी में जबरदस्ती किसी को न बनाया जाता है न थोपा जाता है। मतलब ये पहले चुनाव होंगे, उसके बाद में डिसीजन होगा कि कौन नड्डा का चयन कैसे हुआ? चलो बताओ आप, नड्डा का चयन कैसे हुआ? सर, मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, आप तो केवल बताइए प्रोसेस क्या रहेगा। पहले चुनाव जीते जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन होगा कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भी हमारे हाईकमान का आदेश होगा। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंडिया के बारे में कोई और जो इंडिया के हमारे सहयोगी दल हैं, उन दलों की सभी की जो एक सहमति होगी, प्रधानमंत्री। इंडिया में कांग्रेस के सब लोग सहयोगी हैं या कांग्रेस किसी की सहयोगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अभी कांग्रेस कहाँ है सर? कांग्रेस पार्टी क्यों राष्ट्रीय पार्टी नहीं? मैं कह रहा हूँ अभी बड़ी सेकंड कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। आपने कहा कि पार्टी है। मैं कह रहा हूँ अभी की स्थिति में वो सहयोग कर रही है या सहयोग पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और हमारे यहाँ पर एक सामान्य तरीके से सबको सम्मान दिया जाता है, चाहे वो नीतीश जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के जो हमारे सहयोगी दल हैं जो इंडिया में जुड़े हुए हैं। तो छोटा ये है कि कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है या कांग्रेस के सारे दल सहयोग कर रहे हैं? इसमें सहयोग पहले कांग्रेस का सब सारे दल सहयोग करते थे अपने अपने प्रदेशों में। अभी नाउ द टाइम की स्थिति में क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इस तमाम इंडिया संगठन को लीड कर रही है, ठीक है, और सभी लोग साथ मिलकर के आगे बढ़े हैं। कांग्रेस लीड कर रही है इंडिया को, यही कह रहा है ना सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां रोटरी क्लब अलीगढ़ फ्रेंड्स के द्वारा आगरा रोड स्थित शेखर सर्राफ मेमोरियल अस्पताल में विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोटेरियन साथियों के साथ साथ परिवार एवं मित्रजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामाजिक सेवाओं में सदैव तत्पर रोटरी क्लब अलीगढ़ फ्रेंड्स थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों एवं आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने वाले मरीजों के लिए ब्लड निरंतर डोनेट करता रहता है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी व रोटेरियन सुमित सर्राफ, क्लब अध्यक्ष विकास माहेश्वरी के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अस्पताल की डॉक्टर रेणु वार्ष्णेय द्वारा ब्लड डोनेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां क्लब सदस्यों को दी गयी। अस्पताल के संचालक एवं रोटरी क्लब के सदस्य रोटेरियन सुमित सर्राफ के द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गयी। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स रोटेरियन विजित माहेश्वरी, रोटेरियन राजकुमार गुप्ता, शेखर गुप्ता, अभिनव माहेश्वरी मौजूद रहे। क्लब के सचिव नितिन माहेश्वरी ने सभी आए हुए सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। किस संस्था द्वारा रक्तदान का? ये रोटरी क्लब द्वारा आयोजन हो रहा है रक्तदान के कैंप का और सबको बड़ी खुशी हो रही है रक्त देते हुए। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। तो हम रक्तदान दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, पहली बार दे रहे हैं। अलीगढ़ फ्रेंड्स द्वारा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम 13 अगस्त को उन्होंने रखा हुआ है और अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने 13 अगस्त के प्रोग्राम रखा हुआ है ब्लड डोनेशन का, जिसमें कि हमें 100 यूनिट का हमारा टारगेट है और ये पूरा वीक हमारा ये अमृत महोत्सव बनेगा। 13 अगस्त को हमने ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, 15 अगस्त को हम लोग रखेंगे आज़ादी का प्रोग्राम, उसके बाद हमारा एक सावन महोत्सव का प्रोग्राम है इसी वीक में।
ये शेखर सर्कल हॉस्पिटल में हम लोगों ने इनके एसोसिएशन से रखा हुआ है और हर साल हम इसमें लगाते हैं और बहुत अच्छा सहयोग रहता है शेखर सर्कल हॉस्पिटल। लगभग कितने यूनिट अभी तक लगभग 40 यूनिट हमारे हो चुके हैं, 100 यूनिट का हमारा टारगेट। किस तरह रक्त दिया है, क्या नहीं है? ये मैंने पहली बार दिया है और रक्तदान महादान होता है। इससे मतलब जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, दूसरे लोगों को मदद मिलती है और ये मेरे हिसाब से हर किसी को देना चाहिए। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना सासनी गेट क्षेत्र में लगी स्मार्ट सिटी के तहत लाइटों को दिन में जलते देख स्थानीय निवासियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो शासन और प्रशासन कहता है कि बिजली बचाओ जल बचाओ, मगर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं कि दिन में भी बिजली का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। दिन में जरूर लाइट जलती हुई दिखाई देती है, मगर जब रात होती है, अंधेरा होता है तो ये लाइटें नहीं जलती हैं। काफी जगह शहर में देखा गया है कि लाइट तो लगी है मगर जलती नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन में भी ये लाइटें जल रही हैं। ये घोर लापरवाही है। इसकी शिकायत शासन और प्रशासन से की जाएगी कि नगर निगम किस तरह से शासन से आए बजट का दुरुपयोग कर रहा है और पैसे की बर्बादी कर रहा है। इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, जबकि यहाँ पर माननीय से लेकर अधिकारियों का भी आना जाना लगातार लगा रहता है, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दिन में भी लाइटें जल रही है नगर निगम द्वारा, क्या करेंगे? देखिए इसमें देखिए क्या सरकार का वो है, क्या नगर निगम का सब वो है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। ये लाइट चली दिन में देखो और गर्मी पैदा हो रही है। गर्मी में सरकार कहती है बिजली बचाओ जल बचाओ पानी बचाओ, और ये क्या हो रहा है, दिन में भी लाइट चल रही है। देखिए कोई ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ सरकार का, ना सरकार का ना नगर निगम का। वैसे छोटी छोटी चीज़ों में सरकार क्या करती है और इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देती किसी तरह का भी। नगर निगम की लापरवाही है और क्या लापरवाही है और क्या ये, जब इस चीज़ को देखनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। वैसे लाइट सही नहीं है और जो लाइट सही है वो चलती रहती है, जो सही होनी है वो सही नहीं होनी है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए। किस जगह पर खड़े हो, कौन सी जगह है ये भैया शास्त्री के नाका है, ये आगरा रोड पे, ये बालाजी गेस्ट हाउस सामने। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा श्रावण मास एवं अधिक मास के उपलक्ष्य में जीटी रोड स्थित श्री अग्रसेन चौक पर त्रिपुरारी भगवान का रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महाकाल बाबा एवं महाराजा अग्रसेन का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद अचल पर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर पर प्रातः 6 बजे बाबा महादेव का जलाभिषेक कर भव्य श्रृंगार कराया गया। तत्पश्चात अचलेश्वर मंदिर से महादेव बाबा की पालकी भ्रमण कराते हुए श्री अग्रसेन चौक पर लाई गई। तत्पश्चात श्री अग्रसेन चौक पर 31 जोड़ों द्वारा बाबा महादेव का रुद्राभिषेक पूर्ण विधि विधान से कराया गया। इसके बाद बाबा की आरती उतारकर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगणों का संगठन के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जलेसर द्वारा हृदय से आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गौरव मित्तल इंटेक्स एवं सह संयोजक अभय गोयल व विपिन गोयल इस दौरान मौजूद रहे। वहीं समस्त कार्यक्रम की जानकारी संगठन के मीडिया प्रभारी दिव्यांश अग्रवाल ने दी। इस कार्यक्रम में संगठन के महामंत्री अभिनव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, प्रीतेश अग्रवाल, इंजीनियर प्रशांत गर्ग, सीए लोकेश अग्रवाल, प्रांजुल गर्ग, विकास अग्रवाल, राहुल जलेसर, अंकुर टिम्बर, राहुल बीमा, आकाश अग्रवाल, रजत गोयल आदि सदस्य मौजूद रहे। क्या करेंगे? आज वास्तव में अलीगढ़ शहर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। मैं सर्वप्रथम आज श्रावण मास के अधिक मास में सभी शहरवासियों का नंदन और वंदन करता हूँ। मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा बाबा महाकाल का महारुद्राभिषेक और पालकी का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक गौरव मित्तल इंटेक्स जी रहे और उनका इसमें साथ दिया विपिन गोयल व अभय गोयल जी ने। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को पूरा करने में सहयोग दिया हमारे महामंत्री अभिनव अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल जी, निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गोयल जलेसर जी व पूर्व अध्यक्ष प्रांजुल गर्ग जी का। सुबह 7 बजे श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर से बाबा की पालकी ढोल नगाड़े मृदंग डमरू के साथ श्री अग्रसेन चौक तक लाई गई, जिसका जगह जगह शहर में स्वागत किया गया। लोगों ने बाबा की जगह जगह आरती की
उसके बाद यहाँ हमारे संगठन के सदस्य, स्वागत मंडल, संरक्षक मंडल से सभी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में भरपूर आनंद का अनुभूति की है। आज श्री अग्रसेन चौक पर 31 चोरों ने महाकाल का महारुद्राभिषेक किया, जो वास्तव में एक अनुभव छवि देखते हुए बनती है। यह अग्रवाल युवा संगठन का ऐसा प्रथम आयोजन है जो धार्मिक स्तर पर इतने बड़े रूप से आयोजित हुआ है। वास्तव में आज बड़े गौरव की बात है अग्रवाल युवा संगठन के लिए, जो इतना बड़ा आयोजन आज पूरी टीम वर्क के साथ हम श्री अग्रसेन चौक पर पूरा कर पाए। और बाबा महाकाल की ऐसी असीम अनुकंपा इस संगठन के ऊपर है कि उनका ऐसा आदेश हुआ और ये कार्य पूर्ण हुआ। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आस्था परिवार द्वारा आयोजित मनका फार्म हाउस आगरा रोड अलीगढ़ में चल रही चतुर्थ श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के अंतिम दिवस पर कथा प्रवक्ता खिलान कृष्ण शास्त्री जी ने सभी यजमानों एवं भक्तों को मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूर्ण आहुति दिलवाकर हवन करवाया। इसके पश्चात कथा व्यास जी का पूजन हुआ। तत्पश्चात देवी देवताओं की विदाई के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे के बीच में कथा के भागवत भगवान के विश्राम के साथ उनकी विदाई की गई। इस महोत्सव में मुख्य यजमान हिमांशु गर्ग, श्वेता अग्रवाल, सुनील टाइगर, सह संयोजक राकेश गर्ग, तरुण गर्ग, अभय कुमार, धीरेन्द्र सिंह, अतुल कुमार गुप्ता, आर के सत्या आदि सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। 6 अगस्त से अधिक मास में चतुर्थ श्रीमद् भागवत सप्ताह महोत्सव मनाया जा रहा था आस्था परिवार द्वारा, जिसके अंतर्गत श्री खिलन कृष्ण शास्त्री वृंदावन धाम निवासी ने हम सबको कथा का श्रवण कराया और पूरे 7 दिन महानगर के सभी क्षेत्रों से आए हुए भक्तों ने बहुत आनंद के साथ उस कथा का श्रवण किया। झूमते, नाचते, गाते, आनंद लेते हुए ईश्वर से पूरे समाज की, पूरे देश की उन्नति की कामना करते हुए आस्था परिवार ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। ये एक धार्मिक आयोजन था और साथ ही राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आने को है, जिसके अंदर हर घर तिरंगा अभियान इस समय चल रहा है। मैं अपने सभी नगरवासियों से विनम्र आग्रह निवेदन करता हूँ कि मेरा देश मेरा गांव मान करके पूरे शहर को तिरंगामय कर दें। हर घर पे तिरंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो। जब हम सब लोग पूरा देश मान करके अपना नगर को सजा देंगे, तो ऐसे ही हर नगरवासी अपने नगर को सजा करके पूरा देश सजेगा। तो मेरा देश मेरा गांव मेरा देश मान करके हमको हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि बच्चे जो कि निर्मोही होते हैं, जिनके अंदर भेदभाव नहीं होता, उनके अंदर ईश्वर निवास करता है। जब तक उनके अंदर बौद्धिक क्षमता उत्पन्न नहीं होती, तब तक उनके अंदर ईश्वर निवास करता है। इसीलिए कन्या लांगुर हो या कोई भी आयोजन धार्मिक हो, उसके अंदर बच्चों का भोग लगाया जाता है, तो वो उनको ईश्वर का स्वरूप मान करके उसी क्रम में आस्था परिवार ने भी ईश्वर का रूप मान करके उन सबका पूजन किया और देवताओं को आह्वान किया। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।